हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए, बाहरी बलकुट और अंदर का मध्यांश वृक्क के दो क्षेत्र हैं। विकल्प बी, मध्यांश कुछ वृक्क शंकुओं में विभक्त रहता है। तीसरा, शंकु आगे कैलिक्स में खुलते हैं। चौथा, शंकुओं के बीच वलकुट के भीतरी विस्तारण को वर्तनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए, पहला व चौथा। विकल्प बी, दूसरा व चौथा। विकल्प सी, दूसरा व तीसरा। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वृक्क। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वृक्क। देखिए, कॉर्टेक्स और मेड्यूला, कॉर्टेक्स और मेड्यूला यह वृक्क की दो आंतरिक परतों को बनाते हैं। कॉर्टेक्स और मेड्यूला क्या करते हैं? यह वृक्क की दो आंतरिक परतों, वृक्क की दो आंतरिक परतों को बनाते हैं और अलग अलग फिल्टरिंग इकाइयों में ये क्या होते हैं? बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो रेनल मेड्यूला होता है, रेनल मेड्यूला यह वृक्क का सबसे भीतरी क्षेत्र होता है। यह क्या है? यह वृक्क का सबसे भीतरी, यह वृक्क का क्या है? सबसे भीतरी क्षेत्र होता है। यह क्या है? वृक्क का सबसे भीतरी क्षेत्र है, जो पिरामिड जैसी संरचनाओं में क्या होता है? व्यवस्थित होता है। यह कैसी संरचना में व्यवस्थित होता है? यह पिरामिड जैसी संरचना में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होता है। अब देखिए, इस जिसमें क्या होता है? जो नेफ्रॉन संरचना होता है उसका एक बड़ा हिस्सा यह होता है। यह क्या है? यह नेफ्रॉन संरचना का बड़ा हिस्सा होता है। अब देखिए, जो बर्टीनी, जो क्या होता है? बर्टीनी का रीनल कॉलम होता है। बर्टीनी का रीनल कॉलम रीनल पिरामिड के बीच, यह रीनल पिरामिड के बीच रीनल कॉर्टेक्स का मेड्यूलरी एक्सटेंशन है। यह क्या है? इसका मेड्यूलरी क्या होता है? इसका एक्सटेंशन है। अब देखिए, प्रश्न में क्या कहा गया? निम्न में कौन गलत है? अब देखिए, विकल्प एक दिया गया है। यहाँ पर एक दिया गया है, बाहरी बलकुट और अंदर का मध्यांश वृक्क के दो क्षेत्र हैं। तो यह यहाँ पर क्या है? यह सही है कि जो बाहरी वलकुट होता है और जो अंदर की तरफ क्या होता है? मध्यांश, वह वृक्क के क्या है? दो क्षेत्र हैं, तो यह सही होता है। उसके बाद देखिए, कहा गया है दूसरा, मध्यांश कुछ वृक्क शंकुओं में विभक्त रहता है। तो यह भी यहाँ पर सही है कि यह शंकुओं में विभक्त रहता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें तीसरे की, तो यहाँ पे कहा गया है शंकु आगे कॉर्टेक्स में खुलते हैं। तो यह भी सही है, जो शंकु होते हैं वो आगे क्या होते हैं? कॉर्टेक्स पर खुलते हैं। उसके बाद देखिए, चौथा कहा गया है शंकुओं के बीच वलकुट के भीतरी विस्तारण को वर्तनी के वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। तो यह भी यहाँ पर सही है कि उसको वृक्कीय स्तंभ कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह सभी के सभी क्या है? सही है। और हमें क्या बताना था? इसमें गलत कथन
बताना था कि क्या है। अब देखिए विकल्प ए दिया गया है पहला और चौथा, देखिए वो सब ये भी सही है। विकल्प बी दिया गया है दूसरा और चौथा, ये भी गलत हो जाता है। विकल्प सी दिया गया है दूसरा और तीसरा, यह भी गलत हो जाता है। विकल्प डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है कि इनमें से कोई भी क्या है, गलत कथन नहीं है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।